नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर कोड बुक्स। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लेआउट मेन्यू। लेआउट मेन्यू में पेज सेटअप टैब, इसके अंदर आज हम सीखेंगे मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, पेज साइज एंड कॉलम ऑप्शन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, इसमें कुछ पैराग्राफ टाइप करेंगे। अब हम लेआउट टैब में जाएंगे और सबसे पहले आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि पेपर के लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम में सेटिंग करना कि कहाँ तक जो है वो आपका कर्सर लिख सके। अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में कर्सर में प्रेस कर रहा हूँ तो ऊपर जो स्पेस खाली नज़र आ रहा है ये आपका टॉप मार्जिन है। लेफ़्ट में जो खाली स्पेस नज़र आ रहा है ये आपका लेफ़्ट मार्जिन है। राइट में जो खाली स्पेस नज़र आ रहा है ये आपका राइट मार्जिन है। और बॉटम में जहाँ तक ये पेज लिखेगा और जहाँ पे ये मार्जिन एंड हो जाता है उसके बाद न्यू पेज जो है वो खुद ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे एक पेज लिखा, फुल पेज, और कुछ लाइनें हमारी पेज नंबर सेकंड में चलेगी। अब अगर मैं इस चीज़ को एक ही पेज में सेट करना चाहता हूँ तो हम लोग पेज मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने लेआउट पे क्लिक किया, मार्जिन पे क्लिक किया और नैरो मार्जिन को यूज़ किया तो जो हमारा सेकंड पेज का 3 लाइनें थी वो भी इसी पेज में सेट हो गई। तो ये नैरो मार्जिन हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सामने टॉप मार्जिन कम हो गया है और बॉटम मार्जिन भी कम हो गया है। आगे इसमें है कि जैसे आगे इसमें बताया गया है कि कस्टम मार्जिन भी हम सेट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन सेट करने से हमारे पास पेज सेटअप की ऑप्शन आएगी। इसमें हम लोग टॉप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट मार्जिन सेट कर सकते हैं, बॉटम सेट कर सकते हैं, गटर पोजीशन दे सकते हैं। कई बार अगर पेज को बाइंड वगैरह करना हो तो हम गटर पोजीशन लगाते हैं। जैसे हमने लेफ़्ट किया और गटर पोजीशन को सेट कर दिया तो यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है कि जैसे बाइंडिंग की पेज जो बच जाएगी और आपका पेज मार्जिन थोड़ा लेफ़्ट वाला जो वो सामने की ओर बढ़ जाएगा। फिर आता है आपका ओरिएंटेशन हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको पेज ओरिएंटेशन ये 2 तरह का होता है हमारे पास। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। मतलब ये होता है इसका कि पेज हमें ऊंचाई में चाहिए या फिर चौड़ाई में चाहिए। अभी जो मेरे पास पेज लेआउट ओरिएंटेशन चल रहा है वो है पोर्ट्रेट। कई बार हमें इसे लैंडस्केप में प्रिंट करना पड़ सकता है। जैसे मैंने लैंडस्केप में क्लिक किया तो पेज की चौड़ाई जो है वो बढ़ गई। अब पेज की जो प्रिंटिंग होगी वो चौड़ाई में ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है कि हम यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं और इसके अंदर एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। टेबल में कॉलम्स में ज़्यादा रख देता हूँ। अब टेबल में जो है वो टेबल का डाटा मानो ज़्यादा है। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ। ये टेबल का डाटा जो है वो ज़्यादा है या कॉलम जो है इसमें टेबल में ज़्यादा है। यहाँ से मैंने लेआउट से जाके कॉलम ज़्यादा बढ़ा लिया। अब अगर मैं इसके पेज मार्जिन सेट करता हूँ, लेआउट में जाके पेज मार्जिन अगर इसको मैं नैरो भी कर देता हूँ तो भी क्या होगा कि यहाँ पे डाटा हमें थोड़ा और चाहिए क्योंकि अभी कम लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देंगे तो हमारे पास काफ़ी
स्पेस होगी जिससे हम अपने कॉलम्स को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज आपको ऊंचाई में चाहिए या फिर चौड़ाई में ज़्यादा चाहिए। तो दो तरह की ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट लैंडस्केप, इसमें से आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि आपको किस अगर पेज को ऊंचाई में चाहिए तो ऊंचाई में ले सकते हैं, चौड़ाई में पेज ज़्यादा है तो चौड़ाई में ले सकते हैं। फिर आता है साइज़। तो साइज़ में हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल साइज़ A4 दिया गया है, जो कि नॉर्मल प्रिंटर जितने भी होते हैं उसमें A4 साइज़ का पेज चलता है, तो इसे हम A4 सेट रखते हैं। फिर आता है हमारे पास नई ऑप्शन आती है इसी में लेआउट में कॉलम हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम 3 लेफ़्ट और राइट कॉलम दिए हैं। जैसे मैं अगर 2 कॉलम लिखूँगा, अब अगर मैं इसमें कुछ भी पैराग्राफ लिखता हूँ तो ये पैराग्राफ जो है वो पहले एक कॉलम, अब जैसे लिखते चलेंगे तो फिर ये दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको रूलर में दिखाई दे रहा है कि एक कॉलम है और एक राइट साइड में कॉलम और एक लेफ़्ट साइड में कॉलम है। तो ये होता है आपका कॉलम ऑप्शन। अगर कई बार क्या है कि काम करते करते हमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पेज ब्रेक में जाके कॉलम्स को ब्रेक कर देते हैं। कॉलम ब्रेक करते ही हम दूसरी डाटा में दूसरे तरफ के कॉलम में लिखना शुरू कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और लेआउट में जाके कॉलम सेट कर दिए, जैसे 2 कॉलम। अब मैं जैसे ही राइटिंग स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, तो ये जब तक पहला कॉलम नहीं भरेगा तब तक दूसरे कॉलम में डाटा नहीं जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ा दूसरे कॉलम में भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉलम ब्रेक की सहायता से कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। अब दूसरे कॉलम में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपने डाटा पहले से ही लिखा हुआ है, जैसे मानो आपने पहले से ही, अगर इसी कॉलम को डिलीट करना हो तो हम 1 कॉलम कर देते हैं। और अगर कहीं पे सिलेक्टेड डाटा को, जैसे ये एक पैराग्राफ है पूरा हमारे पास, अगर आपने इस सिलेक्टेड पैराग्राफ को कॉलम में डिवाइड करना है तो सिलेक्ट करने के बाद कॉलम्स में जाके इसे 2 कॉलम पे डिवाइड किया जा सकता है। फिर से अगर आप इसे 1 कॉलम करेंगे तो ये 1 कॉलम में मर्ज हो जाएगा। तो ये आपकी ऑप्शन थी। एक तो था पेज मार्जिन, जिससे हम पेज का लेफ़्ट राइट मार्जिन सेट कर सकते हैं, जो कि हम रूलर से भी कर सकते हैं। ये रूलर के राइट मार्जिन पर क्लिक करना है और पेज की सेटिंग करनी है। इसी तरीके से लेफ़्ट मार्जिन में क्लिक करना है, लेफ़्ट मार्जिन की सेटिंग करनी है। ओरिएंटेशन में हम लोग लैंडस्केप, पोर्ट्रेट 2 ओरिएंटेशन यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम ये हमारा ऊपर वाला पेज पोर्ट्रेट में है और नीचे वाला पेज है वो लैंडस्केप में है। कॉलम्स में हम लोग कॉलम्स डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेक में हम लोग पेज ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक कर सकते हैं और टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। ये पेज ब्रेक मैंने आपको पहले बताया हुआ है और इसका जो हमारा वीडियो है वो पहले बना हुआ है। तो ये थी आज की ऑप्शन। आशा करता हूँ कि आपको मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और कॉलम्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।